मैं बेसिकली महाराष्ट्र को ऐसे देखता हूँ कि महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी राइवलरी होती है। तो जो गुजराती नेता है और जो मराठी नेता है वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब गोपीनाथ मुंडे की वो हुई थी, निधन हुआ था, तो भी बहुत सारी चीजें उसमें सवाल बन के उभरे थे। महाराष्ट्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठी मानुस के नाम पर बहुत ज्यादा एकत्र होते हैं सारे के सारे नेता। तो मैं इस दिशा में देखता हूं कि जैसे शरद पवार की जो ताकत है वो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की कभी रहा करती थी और जो कभी लालू प्रसाद यादव की बिहार में रहा करती थी, उस तरह की पॉलिटिकल नॉलेज और उस तरह की पॉलिटिकल पकड़ भी है। अच्छा, ये दो लोग नेता जो उत्तर प्रदेश और बिहार के, ये तो नेपथ्य में जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे शरद पवार की स्थिति है वो अभी भी बड़ी ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस बात को लेकर के मराठियों के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र छोड़ते नहीं है। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए बात को, वो केंद्र में आते जरूर हैं लेकिन महाराष्ट्र नहीं छोड़ते हैं। तो उनके इस बेसिक जो नेचर का जो हिस्सा है वो ये है कि वहां की पॉलिटिकल पकड़ उनको बहुत तगड़ी है और उनको किसी भी तरीके से हटाया जाना या किसी भी तरीके से उनको इग्नोर कर देना या उनको कमतर आंक लेना थोड़ा कठिन बात है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तिकड़म चलती है पिछले हम 8 सालों से देख रहे हैं, राज्य सरकारों को गिराने की जो ताकत रही है, आप किस तरीके से सरकारों को गिरा देते हैं और कैसे आप वो खरीद फरोख्त कर लेते हैं, किस तरीके से आप विधायकों को तोड़ लेते हैं, सारे सारे विधायक निकल जाते हैं। 30 विधायक किसी पार्टी से तोड़ करके मध्य प्रदेश में निकाल ले जाना एक बड़ी कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तोड़ के लाया उसको आपने कुछ दिया भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया जिसमें आप ध्यान दीजिए, वो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब पाले हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन बावजूद इसके उनको वो नहीं मिला। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो चालें हैं, जो सिस्टम है, जिस तरीके का पैसा खर्चा होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उस अगर मुद्दे की बात करें तो ये बहुत मुश्किल काम है कि इसको बचा पाए। लेकिन फिर भी शरद पवार को बहुत ज्यादा बौद्धिक रूप से ताकतवर माना जाता है। महाराष्ट्र में ये माना जाता है कि अगर वो किसी की बात को रखते हुए कोई बात कह देते हैं, या एक नाथ शिंदे की, मैं शिंदे की बात कर रहा हूं, निश्चित रूप से शरद पवार उनसे बात किए होंगे, उनकी बात हुई होगी। और अगर शरद पवार के ऊपर कोई किसी तरीके की कोई प्रभावशाली बात नहीं हुई होगी या उनको घेरने की बात नहीं हो रही होगी, जैसा कि केंद्र हमेशा ईडी लगा के सब तमाम काम करता है, अगर वैसी कोई बात नहीं हुई होगी तो मैं ये समझता हूं कि शरद पवार सफल हो सकते हैं। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, आज भी बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिसपे एक नाथ शिंदे गिर रहे थे कि लग रहा था वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, जो चीज कल हो जानी चाहिए थी पिछले 24 घंटे में नहीं हो पाई है, तो अगले 24 घंटे में कैसे पासा पलटेगा ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत जरूरी है जानना कि शरद पवार अगर ये काम कर जाते हैं तो आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद वैसे ही आंक लिया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।